बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। किसी भी प्लांट की अच्छी रूटिंग के लिए एक तो टाइम का सही होना ज़रूरी है कि सही टाइम हो कटिंग लगाने का। कुछ प्लांट्स की कटिंग 12 महीने लगती है, कुछ प्लांट्स की कटिंग विंटर में नहीं लगती और कुछ प्लांट की कटिंग समर में नहीं लगती। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि अगर हमने कटिंग लगानी है तो किस टाइम पे लगानी है, कौन कौन से प्लांट्स की लगानी है और किस तरीके से केयर करनी है। दूसरी बात ये कि हमने सॉइल कैसी लेनी है। बास टाइम पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उसकी कटिंग सिर्फ मिट्टी और कंपोस्ट में अच्छी तरह से ग्रो होती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसकी कटिंग आप सैंड और कोकोपीट में लगाएंगी। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि सैंड, कोकोपीट और कंपोस्ट में भी उनकी कटिंग आसानी से लगती है, लेकिन कुछ प्लांट की कटिंग आप सिर्फ मिट्टी में भी लगाएंगे, ऐसे प्लांट्स भी है। तो सबसे पहला जो हमारा खूबसूरत प्लांट है, ये देखिए, सबसे पहला मैं बात करूँगी आज स्नेक प्लांट की। स्नेक प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, एयर प्योरीफाई प्लांट है। अगर आप इसको इंडोर रखें तो भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है, आउटडोर रखें तो भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। फेरी गार्डन में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करना चाहें उसमें भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसकी कटिंग लगाना, इसकी लीफ से आप कटिंग इसकी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये सारे मैंने लीफ से ही प्रोपिगेट किए हैं। जो ये छोटे ब्लैक पॉट में है ये भी सारे लीफ से प्रोपिगेट है, इस पॉट में भी लीफ से प्रोपिगेट है, और जो दूसरे पॉट में है वो भी लीव्स मैंने रखे हैं, लेकिन उनके वो ज़रा थोड़े से मैंने लेट रखे थे। तो आपको पता है दिसंबर और जनवरी में ग्रोथ स्लो होती है, इसलिए अभी उनकी ग्रोथ स्लो है, लेकिन बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हुए हैं। अब इसके तकरीबन 4 महीने हो गए हैं इन प्लांट्स के तकरीबन। तो ये देख सकते हैं कि इनकी कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो इसकी कटिंग आपने अगर लगानी है तो सिर्फ सैंड में आपने इसकी कटिंग लगानी है। स्नेक प्लांट की बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। उसको आपने शेड में रखना है, बिल्कुल फुल सनलाइट वाली जगह पे नहीं रखना। अगले महीने से अभी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सैंड में आपने लगानी है, सिर्फ सैंड, प्योर सैंड जो होती है कंस्ट्रक्शन वाली, उसमें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। ये सारे मैंने सैंड में ही ग्रो किए थे। और इसको आप पानी फिर एक दफ़ा पानी दे दे, फिर 2-3 बार, लेकिन मॉइस्चर उसमें मेंटेन रखना है, मिट्टी बिल्कुल सूखे ना। तो इस तरीके से आपने स्नेक प्लांट की केयर करनी है, प्लांट को लगाना है। इसकी केयर आपने ये करनी है कि विंटर में आप इसको सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं और समर में आप इसको थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रखेंगे तो इसके ये लीव्स ख़राब नहीं होंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा सनलाइट वाली जगह पे समर में इसको रखा तो इसके ये जो लीव्स है ये ब्राउन होने स्टार्ट हो जाते हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। दूसरी बात ये कि इसको पानी कम चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा आपने ना समर में देना है। विंटर में तो आपको पता है कि हम बहुत ही कम देते हैं पानी सारे प्लांट्स को, तो समर में भी इनको आपने पानी कम देना है। इसके अलावा जो आपने इसकी केयर ये करनी है कि इसको अगर आप इसके बेबीज़ चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसके बेबीज़ निकले तो इसके लिए आपने शैलो पॉट लेना है। शैलो पॉट में आप इसको लगाएंगी, गहराई ज़्यादा ना हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, ऐसे पॉट में फिर इसके बेबीज़ जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ दे तो आप शैलो पॉट में लगाए। वैसे ये बड़े छोटे हर पॉट में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको छोटे पॉट में लगाएंगी तब भी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, बड़े पॉट में लगाएंगी तब भी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन इसकी प्रोपिगेशन के लिए आपने सैंड यूज़ करनी है। अब ये देखिए, यहाँ मैंने फिर इसको मिट्टी में शिफ्ट कर दिया था। कुछ मैंने कटिंग्स मिट्टी में लगाई थी तो मिट्टी में बहुत स्लो ग्रोथ हुई थी, और जो सैंड में लगाई थी बहुत फास्ट ग्रोथ हुई थी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सैंड में ही ग्रो करें स्नेक प्लांट के लीव्स को। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में कितने ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ग्रोथ इनकी तेज़ी से फरवरी में स्टार्ट होगी।
तो फिर ये जितने भी मैंने लीव्स रखे हैं इन सब में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जब भी मैं इनकी कटिंग्स लगाती हूँ तो इसी पॉट में लगाती हूँ, इसमें सिर्फ सैंड है। तो जो बेबी प्लांट्स जिसमें बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े से उसके प्लांट बड़े हो जाते हैं, वो निकाल के इसमें मैं और लीव्स रख लेती हूँ। तो इस तरह साथ साथ बेबी स्नेक प्लांट के प्लांट तैयार होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। स्पेशली फिर आप अगर फेरी गार्डन्स बनाए तो उसमें ये फिर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा आप जितने भी यहाँ पे ये मैंने लीव्स लगाए हैं, इनको अगर हम ऊपर से कट करेंगे तो इनको हम दोबारा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को भी बहुत कम पानी चाहिए। ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो जाता है। दूसरी जो इसकी एक केयर टिप मैं आपको बताऊं कि इसको अगर आप सिर्फ सैंड और लीफ कंपोस्ट में लगाएंगी और कोकोपीट तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बहुत जल्दी इसकी तेज़ी से इसमें ग्रोथ होती है। इनको लीफ कंपोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जेड प्लांट को और स्ट्रिंग ऑफ बनाना के प्लांट को। इसमें ग्रोथ इनकी बहुत तेज़ी से होती है। इनकी कटिंग आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि कटिंग करके इसमें जो नोड एरिया है साथ में इसके रूट्स पे होते हैं, तो रूट्स के साथ आप इनको लगा सकते हैं। कटिंग लगाना बहुत आसान है। सैंड और कोकोपीट में इसकी कटिंग लगाए, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप उसमें मिट्टी थोड़ी सी और कंपोस्ट कोकोपीट हो और सैंड हो तो इसमें भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये कि समर में आपने इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी है। समर में आपने इसको रखना है थोड़ी सी शेड वाली जगह पे, लेकिन बहुत ज़्यादा लो लाइट ना हो, वहाँ भी इसकी फिर अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, तेज़ रोशनी हो, लेकिन डायरेक्ट लाइट ना हो, वहाँ पे आपने इसको रखना है। दूसरी बात ये कि पानी आपने फिर मॉइस्चर को सिर्फ मेंटेन रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। मिट्टी इसकी सूख भी जाए तो ये प्लांट ख़राब नहीं होता, लेकिन पानी ज़्यादा पसंद नहीं है इसको आपने इसकी मिट्टी को थोड़ी सी अगर वो सूख भी जाए तो ठीक होगा, इसकी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन अगर आपने पानी ज़्यादा किया तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और स्पेशली आपने मानसून में, बारिशों में तो इसको ज़रूर बचाना है। बारिशों में अक्सर ये प्लांट ख़राब हो जाता है, तो कोशिश किया करें कि आपने फिर इसको पानी से बचाना है। इसके अलावा आपने ये काम करना है कि इसको आपने अभी सनलाइट वाली जगह पे रखना है। विंटर में आप इसको सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं, जहाँ पे फुल डे की लाइट आए वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए फ्रेंड, ये है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसके मैंने सारे लीव्स रखे थे। एचवेरिया के है, सीडम के है। तो इनको जब भी आपको इस तरह लगे कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तो आपने पानी देना है। बहुत ज़्यादा जल्दी पानी नहीं देना। एक ये कि अभी आप इसके लीव्स को ना रखें, टाइम चला गया, टाइम अभी नहीं है। अगर आप लीव्स रखेंगे तो इसके बेबी प्लांट्स निकलने में टाइम लगता है, 1 मंथ ले लेता है कि इसमें बेबी प्लांट्स बने, तो प्लांट तैयार हो, तो काफ़ी मुश्किल होती है, फिर आगे सर्वाइव नहीं कर पाते, ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है आपने इसके लीव्स को नवंबर अक्टूबर में रखने होते हैं। मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया था, लेकिन अगर किसी ने रखे होंगे तो उनके भी प्लांट्स इस तरीके से तैयार हो चुके होंगे। तो काफ़ी सारे मैंने लीव्स रखे थे, काफ़ी सारे मैंने प्लांट्स तैयार किए हैं। इस पर एक बोन मील का स्प्रे मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ, लेकिन अभी इंशाल्लाह थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए लेट हुई। वैसे 3-4 दिनों में 1 बार इन पे स्प्रे करना ज़रूरी है, तो अच्छी ग्रोथ होगी, तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। इसके अलावा फिर मैंने इनकी शिफ्टिंग करनी है और पॉट्स में, तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। लेकिन इसके प्लांट ज़रा थोड़े से बड़े हो जाए तो तब इंशाल्लाह। कुछ प्लांट्स को मैं इसी में रहने दूँगी, कुछ मैंने शिफ्ट करने हैं। इसके अलावा आपने कटिंग इसकी अभी भी लगा सकते हैं सीडम और एचवेरिया के प्लांट की। वैसे आपने इनको ज़रा ओस से बचाना है और डायरेक्ट लाइट में आप इसको रख सकते हैं। ऐसी जगह पे रखें कि ग्रीन नेट भी हो और लाइट भी इन पे आए, तो अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन ये ज़रा थोड़े सा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनकी ग्रोथ नहीं होती, स्लो ग्रोथ होती है, इसलिए आपने थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे सारे मैंने परमानेंट प्लांट्स को इकट्ठा करके रखा है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से सेटिंग दोबारा स्टार्ट करूँगी। पॉट्स पेंट करने, सारे पॉट्स में खाद वगैरह डालेंगे, इंशाल्लाह सेटिंग करूँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी।
अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे साथ साथ। और जितनी आपके प्लांट्स की मिट्टी सूखी होगी उतने ही आपके प्लांट्स देखे सही होंगे, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने बार बार पानी दिया तो प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।